सभी प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाई बहनों को नमस्कार। YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं यशवर्धन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहली क्लास आपने देखी होगी। आई होप आपको बहुत अच्छी और बहुत शानदार क्लास लगी होगी। क्लास का जो टाइटल है वो फर्स्ट ग्रेड को लेकर, आज जो क्लास है वो फर्स्ट ग्रेड को लेकर है। आज सेकंड और लास्ट क्लास है। सब्जेक्ट है हमारा आईसीटी। आईसीटी मीन्स बोले तो कंप्यूटर, जो कि 40 नंबर का एक सेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर। आपको पता होगा मित्रों कि फर्स्ट ग्रेड में दो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जीके का होता है और पेपर 2 होता है सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, जो 40 नंबर का सेक्शन है, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि 40 के 40 नंबर आपको मिले, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको आसानी हो और एक ऐसे स्कोर तक पहुँचे जिस स्कोर पे आपका सिलेक्शन कोई ना रोक पाए। दोस्तों, 100 से अधिक प्रश्न को करेंगे इस क्लास में हम हल। आप मेरे सामने देख भी रहे होंगे कि कुल 102 पेज इस स्लाइड में लगे हुए हैं और 101 प्रश्न इस स्लाइड के अंदर है। तो दोस्तों, करते हैं क्लास की शुरुआत। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जय श्री गणेश आप सभी को। सबसे ज़्यादा मित्रों, आप इस क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, नए लोगों को जोड़ें। जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है मोस्टली उनको शेयर करें, और जो पटवार या वीडियो किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, एटलीस्ट उनका डाउट और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो मेरे द्वारा पटवार और वीडियो की क्लास प्रॉपर कर रहे हैं। पटवार और वीडियो की क्लास हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। टाइम वही रहेगा, सुबह 7 बजे और शाम को 4 बजे कंटिन्यू रहेगी आपकी स्टैटिक जीके की क्लास। 30 जून तक पटवार और वीडियो को हम करेंगे खल्लास, यानी कि हम करेंगे सिलेबस को ख़त्म। फिर चलेगा वीडियो का सेक्शन, क्योंकि वीडियो में कुछ जो सेक्शन है, कुछ टॉपिक्स हैं वो पटवार से अलग हैं। तो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्लास की शुरुआत। तो बने रहे चैनल पे, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए, देखिए दोस्तों, टारगेट बनकर रहेंगे व्याख्याता, यानी कि फर्स्ट ग्रेड बनकर रहेंगे। स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 40 मार्क्स। देखिए दोस्तों, और इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा 2011 से 2018 तक या पिछले एग्जाम तक के प्रश्नों के हल। जो प्रश्न हूबहू फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और किस तरीके के प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों का हल एमसीक्यू और पीवाईक्यू, एमसीक्यू और पीवाईक्यू इसी क्लास में आपको मिलेंगे। क्लास में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, 100 से अधिक प्रश्न दोस्तों इसी क्लास में आपको मिलेगी। क्लास सेकंड क्लास है हमारी आज। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है ये 2011 का पेपर है दोस्तों। 2011 का पेपर है। आप आरपीएससी की साइट पर जाके भी देख सकते हैं दोस्तों। आप आरपीएससी की साइट पर भी जाके देख सकते हैं, आपको यह प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। प्रश्नों की संख्याएं भी आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टोपोलॉजी नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टोपोलॉजी नहीं है। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। हार्डवेयर टोपोलॉजी, सॉफ्टवेयर टोपोलॉजी, कोर्सवेयर टोपोलॉजी या फिर क्रिएटिव टोपोलॉजी। फटाफट आप दोस्तों इसका उत्तर दीजिए कि कौन से टोपोलॉजी नहीं है। फटाफट आप उत्तर दीजिए। हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, कोर्सवेयर नहीं है या फिर क्रिएटिव टोपोलॉजी नहीं है। दोस्तों फटाफट आप उत्तर दीजिए, कौन सी टोपोलॉजी नहीं है, बताइए दोस्तों। फटाफट आप एक उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपकी जो हार्डवेयर टोपोलॉजी है, ये जैसे कि ये रिपीटर, राउटर है,
राउटर है, रिपीटर है और मॉडेम है। राउटर है, रिपीटर है, मॉडेम है। ये आपके फिजिकली टोपोलॉजी, क्योंकि आप इनको टच करके कहीं से भी टोपोलॉजी के नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, चाहे बस टोपोलॉजी हो, ट्री टोपोलॉजी हो, मैश टोपोलॉजी हो या रिंग टोपोलॉजी हो, उससे आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर से आप एक नेटवर्क बना के टोपोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं। और कोर्सवेयर एक एरिया के अकॉर्डिंग टोपोलॉजी बना के आप उसको कर सकते हैं। और क्रिएटिव टोपोलॉजी दोस्तों, ये है इसका आंसर। फोर्थ आपका उत्तर होगा 4 दोस्तों, क्रिएटिव टोपोलॉजी। आप आरपीएससी साइट पे जाकर इसके आंसर की से भी आपको मैच को मैच कर सकते हैं। आपका इसका आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कंप्यूटर साइंस अनुदेशन में प्रयुक्त टोपोलॉजी क्रिएटिव टोपोलॉजी नहीं है। देखिए दोस्तों, 2 बालकों, ये प्रश्न अलग है और ये प्रश्न अलग, ये इसको भी देख लीजिए आप। चलिए, ये तो अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर साइंस अनुदेशन में नेता मूलतः मान्यता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, विधि एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता, विद्यार्थियों की कार्यक्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। बताइए दोस्तों, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ये एक साइको का पार्ट है। फिर भी आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना है। क्या इसका ये उत्तर है? बी है, सी है, डी है या फिर फोर्थ है? बताइए, 3 में से कौन से हैं इसके? इसका उत्तर होगा आपका ए भी है, सी। ए और सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? दोस्तों फटाफट आप उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? आपको मैंने कंप्यूटर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज बताई है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? लोगो नहीं है, कोबोल नहीं है, जावा नहीं है, कॉस्मो नहीं है। आप बताइए, उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका उत्तर होगा फोर्थ, कॉस्मो नहीं है, लोगो लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज, जावा भी लैंग्वेज है। ये तीनों लैंग्वेज हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ साथ लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस, पाइथन, ऐसी कई सारी प्रकार की लैंग्वेज होती है दोस्तों। आपका उत्तर होगा 4। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकीकृत करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्न में क्या कहते हैं दोस्तों? आपको बताया था कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। दोस्तों, आपने अगर रैम रोम पढ़ा है, यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप ऑलमोस्ट सारे वीडियो को एक एक बार प्ले करके देखिए, जिससे आपका 100% डाउट क्लियर हो। दोस्तों, आप इसका उत्तर दीजिए। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकीकृत करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति में से क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जब आप आंसर करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है और समय काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, आप प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते ही चंद सेकंड में आप ऑप्शन को देखिए, उसके बाद आप अपने सही आंसर को टिक कीजिए। जो विकल्प आपको सबसे पहले दिमाग में आता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप गलत आंसर पे टिक कर सकते हैं। और ओएमआर शीट में जो गोले फिल करते हैं, विशेष करके ध्यान रखिए कि आप गोले सही फिल करें, क्योंकि एक से अधिक गोले फिल करने पर आपका उत्तर गलत होगा और आप नेगेटिव मार्किंग से आपका अंक कट सकता है। फटाफट तो दीजिए। रैम, रोम, वैन और लेन। दोस्तों, आपका उत्तर होगा रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी।
ये एक स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। रोम रैम होती है अस्थाई। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत रोचक जानकारी आपको कंप्यूटर की मिलती रहेगी। देखिए, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंटरनेट की सेवा का आप प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आप करते हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड रेलिंग, वर्ल्ड वाइड वर्किंग, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वाइड। दोस्तों आपका उत्तर होगा सी। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब इसका एक करेक्ट और सही आंसर। दोस्तों ये पिछले कई सारे प्रश्नों में पूछे गए और फर्स्ट ग्रेड का ही एग्जाम पेपर लिया है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी शिक्षक का ही प्रश्न पत्र लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास में बने रहें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर कीजिए। दोस्तों देखिए, लेखांकन हेतु किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है दोस्तों। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग इस, फटाफट आप उत्तर दीजिए। अकाउंटिंग मतलब खाता, वही खाता आप लेन देन के एंट्री केस में नोट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वर्कवेयर में, या इनमें से कोई नहीं? सिस्टम, एप्लीकेशन, वर्कवेयर है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फटाफट आप उत्तर दीजिए, फटाफट आप आंसर दीजिए। दोस्तों आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो टैली है, टैली का पर्पस ही अकाउंटिंग है। क्या है? अकाउंटिंग। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, वर्कवेयर नहीं, इसका आपका उत्तर है इनमें से कोई नहीं है। अगर यहाँ पे टैली लिखा होता माय डियर फ्रेंड्स तो आपका आंसर टैली ही होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट क्या है दोस्तों? इंटरनेट क्या है दोस्तों? माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज इंटरनेट? माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, या फिर नेटवर्क की प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है? दोस्तों इंटरनेट क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल है? दोस्तों आप उत्तर दीजिए। प्रोटोकॉल नेटवर्क है। उत्तर दीजिए, फटाफट आप उत्तर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप उत्तर दीजिए। आपके आंसर करेक्ट आने चाहिए, बराबर आंसर आते रहने चाहिए दोस्तों। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग और प्रोटोकॉल नेटवर्क। दोस्तों इंटरनेट एक है प्रोटोकॉल नेटवर्क। क्या है? इंटरनेट एक प्रोटोकॉल नेटवर्क है। इंटरनेट, इंटर प्लस नेट, इंटर प्लस नेट को मिलाकर इंटरनेट बना हुआ है दोस्तों। क्लियर है? चलिए देखिए दोस्तों, इसमें कंप्यूटर कौन सा कथन गलत है? चलिए ये नहीं है। हाँ देखिए दोस्तों, what is the part of hardware technology? What is the part of hardware technology? Give answer only B, A, C and D, A and B, B and C। निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? मैजिक लालटेन, अधिक अधिगम पैकेज, वीसीआर या ओवरहेड प्रोजेक्टर? फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? मैजिक लालटेन, लर्निंग पैकेज, या फिर वीसीआर या ओवरहेड प्रोजेक्टर? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? फटाफट आप उत्तर दीजिए। मैजिक लालटेन है, अधिगम पैकेज है, वीसीआर है, या ओवरहेड प्रोजेक्टर? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा बी। बी क्यों होगा? मैजिक लालटेन फिजिकल रूप में होता है और लर्निंग पैकेज एक सॉफ्टवेयर है, वीसीआर एक प्रोजेक्टर जैसा होता है और ओवरहेड प्रोजेक्टर भी एक प्रोजेक्टर है। तो आपका उत्तर होगा ए, सी एंड डी। बी आपका आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का हल इस वीडियो में है। और आपको पता भी चल जाएगा दोस्तों कि आपको
अगली जो आपका एग्ज़ाम है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, और वैसे ही प्रश्न आपके लिए इसी वीडियो में बना के भी लेके आया हूँ मैं। और कुछ प्रश्न मैं आपको पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, WW स्टैंड फॉर WWW से तात्पर्य है वर्क विथ वेद, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों इसका उत्तर आप बताइए। प्रश्न की भाषा चेंज हुई दोस्तों, बताइए फटाफट। इसका उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। आपका करेक्ट उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी तीसरा, यानी कि सी। क्लियर है? चलिए शैक्षणिक तकनीक से आधा इनपुट सामान्य देता है दोस्तों। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या इनपुट प्रदान करता है? शिक्षक, विद्यार्थी, कंप्यूटर, टेलीविज़न। शैक्षणिक तरफ से करता है कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए ये रहा प्रश्न। शिक्षा तकनीक का शिक्षा तकनीक का आविर्भाव जिनसे हुआ, गणित, भौतिकी, इंजीनियरिंग और शिक्षा और भौतिकी। बताइए दोस्तों, मैथ्स फिजिक्स एक ही है। आपका उत्तर होगा बी। ये तो पार्ट है आपका शैक्षणिक प्रबंधन। बताइए दोस्तों, सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या है? सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण सही प्रक्रिया है। संप्रेषण का स्रोत डिकोडिंग, संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश का माध्यम। या डिकोड, एनकोड, संदेश प्राप्तकर्ता या पृष्ठपोषण। संप्रेषण का स्रोत, संदेश का माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता या पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण, संदेश प्राप्तकर्ता, संप्रेषण का स्रोत या डिकोडिंग। बताइए दोस्तों, फटाफट उत्तर दीजिए। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश की तरफ भी देख सकते हैं दोस्तों। दीजिए फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। आपको एक शॉर्ट, चलो बताओ, आपका उत्तर ए या सी में से दोनों में से ही होगा। दोस्तों आपका उत्तर होगा सी। देखिए, आप कभी भी कोई चीज़ परचेस करते हैं तो लास्ट में आप फीडबैक देते हैं। कस्टमर केयर से आपका फ़ोन आता हो तो लास्ट में फीडबैक मांगता होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, मीडियम आएगा, मैसेज आएगा, रिसीवर आएगा, फिर फीडबैक आएगा। आपका उत्तर होगा सी। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या नहीं? दोस्तों पहले तो आप ये बताइए कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है माय डियर फ्रेंड्स। फटाफट आप इसका आंसर दीजिए कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंटर दो प्रकार का होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर। दोस्तों फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका लेज़र प्रिंटर। ये एक ज़ेरॉक्स मशीन भी होती है और इसको फोटो कॉपी मशीन भी बोलते हैं दोस्तों। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? स्टार टोपोलॉजी, बस ट्री और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। स्टार ट्री, बस, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी किस टोपोलॉजी का उदाहरण है? ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क किसका उदाहरण है? फटाफट आप उत्तर दीजिए दोस्तों।
स्टार टोपोलॉजी किसका उदाहरण है? फटाफट आप आंसर दीजिए दोस्तों। स्टार टोपोलॉजी किसका उदाहरण है? बिल्कुल उत्तर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। स्टार टोपोलॉजी सॉरी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? फटाफट आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आपको चलो मैं बता देता हूँ कि आपका आंसर इन दोनों में से एक होगा। स्टार टोपोलॉजी है या बस टोपोलॉजी है दोस्तों? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों, उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका उत्तर होगा ए। ये इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि स्टार ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इसको क्या करता है? हब से जोड़ता है। हब एक बड़ा सा मॉडेम जैसा होता है, एक बड़ा सा पोर्ट होता है जिसमें कई सारे नेट पोर्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर लैब में लगते हैं। किस में लगते हैं? कंप्यूटर लैब में लगते हैं। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण, ठीक है। ब्रॉडकास्ट करते हैं तो सभी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती है, तो स्टार टोपोलॉजी का उसका एक उदाहरण है जो कि नेटपोर्ट और हब से उसको जोड़ता है, जिससे नेटवर्क मल्टीप्लाई होते चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रयुक्त नहीं है? चलो ये तो अपने लिए। निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है? शिक्षकों का वेतन तैयार करना, स्कूल पत्रिका प्रकाशन, परिणाम व रिपोर्ट बनाना या पाठ योजना निर्माण? दोस्तों, परिणाम और रिपोर्ट बनाना। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की दो विशेषताएं बताइए। फटाफट आप उत्तर दीजिए। कंप्यूटर की दो विशेषताएं दोस्तों, फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। कंप्यूटर की कौन सी दो विशेषताएं दोस्तों? फटाफट आप तो उत्तर दीजिए दोस्तों। कंप्यूटर की कौन सी दो विशेषताएं? कंप्यूटर की दो विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। पहला है स्पीड, पहला है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी। क्या है दूसरा? है एक्यूरेसी। पहला है स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। दोस्तों, कंप्यूटर की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा कई भी आ सकती हैं विशेषताएं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निम्न में से सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? दोस्तों, आप उत्तर दीजिए। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना इन्फॉर्मेशन को कहा, इसमें नहीं दिख रहा। कंप्यूटर में सूचना को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है दोस्तों। पीडीएफ फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। पीडीएफ फुल फॉर्म क्या है? बताइए, पीडीएफ फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ फुल फॉर्म है पेज डॉक्यूमेंट रीडर। पेज डॉक्यूमेंट रीडर। पीडीएफ का फुल फॉर्म है आपका पेज डॉक्यूमेंट रीडर। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए कंप्यूटर में किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इंटरनेट कनेक्शन के लिए कंप्यूटर में नेट पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? नेट
पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेट पोर्ट जो सीपीयू के पीछे होता है। कौन सी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया? फटाफट आप उत्तर दीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया? फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, कौन सी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया? तो आपका आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा। और दोस्तों, इसी की भाषा है फोर्ट्रॉन और कोबॉल। फोर्ट्रॉन और कोबॉल दोनों। चलिए, कंप्यूटर यूज़र को प्रदान करता है। कंप्यूटर यूज़र को क्या प्रदान करता है? कंप्यूटर यूज़र को प्रदान क्या करता है दोस्तों? कंप्यूटर यूज़र को प्रदान क्या करता है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर यूज़र को प्रदान करता है डेटा। डेटा या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है दोस्तों। सीपीयू से मॉनिटर का प्रयोग करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली केबल को क्या कहा जाता है? सीपीयू से मॉनिटर का प्रयोग करने के लिए ली जाने वाली केबल होती है दोस्तों, दो प्रकार की केबल होती है। फटाफट आप उत्तर दीजिए, आपको पता होगा। इसके पहले भी आपने एमसीक्यू क्लास देखी होगी, उसमें भी कुछ प्रश्न आए हैं ऐसे। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा VGA, वीडियो ग्राफिक अरे, और HDMI। दोस्तों, VGA का वीडियो ग्राफिक अरे एडाप्टर आपको बताया, और HDMI का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए फटाफट। ULSI का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? दोस्तों, फटाफट आप उत्तर दीजिए। ULSI का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका उत्तर दीजिए। ULSI का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो ULSI का प्रयोग आपके जो 5th जनरेशन है उसमें किया गया, और इसी के साथ AI का भी प्रयोग किया जा रहा है। भारत में बने पहले माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में बने पहले माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत में बने पहले माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का नाम शक्ति था। क्या था? क्या था? शक्ति। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट आप उत्तर दी दोस्तों। कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के हैं वैसे। पहला है मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, ये क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का एक वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपका और डाउट क्लियर हो। भारत में बने पहले कंप्यूटराइज्ड डाकघर कहाँ है?
भारत में बना पहला कंप्यूटर रहित डाकघर कहाँ है दोस्तों? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों, भारत में बना पहला कंप्यूटर रहित डाकघर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली। गणना करने के लिए पहली डिवाइस माना गया। दोस्तों, फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। गणना करने के लिए पहली डिवाइस माना गया। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ दोस्तों। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। गणना करने के लिए पहली डिवाइस माना गया दोस्तों। दीजिए, आप इसका उत्तर दीजिए। गणना करने के लिए पहले डिवाइस क्या माना गया? दोस्तों, गणना करने के लिए पहले डिवाइस आपका अबेकस। क्या माना गया? गणना करने के लिए पहले डिवाइस आपका अबेकस कंप्यूटर माना गया। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया दोस्तों? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग प्रथम जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में किया गया। किस में किया गया? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी दोस्तों? कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फटाफट आप इसका उत्तर। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। हरमन हेलोरथ। क्या है? हरमन हेलोरथ। हरमन हेलोरथ द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया। विशिष्ट कंप्यूटर का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है दोस्तों? विशिष्ट कंप्यूटर का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? इसका उत्तर दीजिए। विशिष्ट कंप्यूटर का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? दीजिए उत्तर। विशिष्ट कार्य कौन से विशिष्ट कार्य होते हैं पहले तो आप ये बताइए दोस्तों। विशिष्ट कार्य कौन से होते हैं? विशिष्ट कार्य जैसे कि मौसम विभाग, बॉम्ब टेस्टिंग, जो इन कार्यों के लिए किया जाता है। एरसेक्टा आपका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग मल्टी शेयरिंग ओएस का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया गया? बताइए दोस्तों। टाइम शेयरिंग मल्टी शेयरिंग ओएस का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया गया दोस्तों? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। किन कार्यों के लिए किया गया? किन कार्यों के लिए किया गया दोस्तों? टाइम शेयरिंग मल्टी शेयरिंग ओएस का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया गया दोस्तों? देखिए दोस्तों, इतना तो आपको कन्फर्म पता चल रहा होगा कि भाई एक से अधिक कार्यों के लिए किया गया। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। टाइम शेयरिंग मल्टी शेयरिंग का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया गया? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। VLSI के साथ VLSI जो कि थर्ड जनरेशन में हुई थी। थर्ड जनरेशन में मल्टी टाइम शेयरिंग मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग VLSI के साथ बताइए। अब बताइए किन कार्यों के लिए किया गया?
फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में प्रयोग किया गया, जिसमें आप एक से अधिक एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। किस पीढ़ी में डेटा को सेव करने के लिए मैग्नेटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया? किस पीढ़ी में डेटा को सेव करने के लिए मैग्नेटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया दोस्तों? इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका इसका उत्तर होगा मैग्नेटिक डिवाइस, यानी कि थर्ड जनरेशन में किया गया। CDC 600 IB 360 IBM 370 क्या है दोस्तों? CDC 6600 IBM 360 IBM 370 क्या है दोस्तों? तो ये एक कंप्यूटर के नाम हैं, कंप्यूटर के एक नाम है, एग्जाम्पल है। आईसी का संबंध किस जनरेशन में, किस जनरेशन से? आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध किस जनरेशन है? तो आईसी का संबंध है आपका थर्ड जनरेशन से। किस जनरेशन से? थर्ड जनरेशन से। मेमोरी कैपेसिटी व डिवाइस का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? मेमोरी कैपेसिटी और डिवाइस का प्रयोग आपका ये भी दोस्तों थर्ड जनरेशन में 75 का कंप्यूटर ऑलमोस्ट विकास हो चुका था। CHIP चिप 8036 किस जनरेशन में प्रयोग में ली गई? तो दोस्तों ये जनरेशन आपकी फोर्थ जनरेशन में प्रयोग में ली गई। पेंटिनम PC किस जनरेशन का कंप्यूटर है? पेंटिनम PC किस जनरेशन का कंप्यूटर दोस्तों? फटाफट आप उत्तर दीजिए। पेंटिनम PC किस जनरेशन का कंप्यूटर है दोस्तों? पेंटिनम PC फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। रैम कितने प्रकार की होती है दोस्तों? आप उत्तर दीजिए। रैम कितने प्रकार की होती है दोस्तों? रैम कितने प्रकार की होती है? तो रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। क्या होती है? एस रैम और डी रैम। मॉनिटर का क्या कार्य है? मॉनिटर का क्या कार्य है? मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट शो करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट शो करता है। कंप्यूटर बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कंप्यूटर बनाने का प्रमुख उद्देश्य कैलकुलेशन थी। क्या थी? कैलकुलेशन थी। QR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए। QR का फुल फॉर्म क्या है? QR का फुल फॉर्म है क्विक रीडर। QR का फुल फॉर्म है दोस्तों क्विक रीडर। कंप्यूटर किस प्रकार से डेटा को सेव करता है दोस्तों? फटाफट आप बता दीजिए। कंप्यूटर किस प्रकार से डेटा को सेव करता है दोस्तों? कंप्यूटर सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को सेव करता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को सेव करता है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में क्या अंतर है? सॉफ्ट कॉपी डिजिटल रूप में होती है, डिजिटल। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के रूप में होती है। प्रिंटिंग के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? 3D प्रिंटिंग के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 3D प्रिंटिंग के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो 3D प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपको ना प्रिंटर भी आ रहा होगा, प्रिंटर नहीं, प्लॉटर। 3D एनिमेशन प्रिंटिंग प्लॉटर से होती है। जिस डिवाइस से आउटपुट के रूप में डेटा प्राप्त होता है वह किस प्रकार की डिवाइस है? जिस डिवाइस से आउटपुट के रूप में डेटा प्राप्त होता है वह किस प्रकार की डिवाइस है? वह आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है? आउटपुट डिवाइस है।
सीपीयू से बटन को प्रेस करते हैं उस बटन को क्या कहते हैं? सीपीयू में जो बटन को आप प्रेस करते हैं उसको आप पावर बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर बटन कहते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर कैलकुलेशन डिवाइस है। तो निकल चुका है प्रश्न से, दोबारा आ गया। IBM 7030 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? IBM 7030 भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। किस जनरेशन का कंप्यूटर है? थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो ये आपका है थर्ड जनरेशन। पंच कार्ड क्या है? फटाफट आप उत्तर दीजिए, पंच कार्ड क्या है? बताइए दोस्तों, पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस है। AI का पूरा नाम क्या है एवं किस जनरेशन में विकास हुआ? फटाफट आप उत्तर दीजिए, AI का पूरा नाम क्या है और किस जनरेशन में इसका विकास हुआ? तो AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिफ्थ जनरेशन में इसका विकास हुआ। VLSI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? VLSI का पूरा नाम क्या है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। VLSI का पूरा नाम क्या है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IBM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया गया? बताइए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया गया? हमारा 50 नंबर का प्रश्न चल रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? दोस्तों पहले बताया था आपको, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया और इसकी है फोर्ट्रॉन और कोबोल। ENIAC VANIC का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? ENIAC और VANIC का प्रयोग आपका फर्स्ट जनरेशन में किया गया है दोस्तों। किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया दोस्तों? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? आप इसका उत्तर दे सकते हैं, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। आप फटाफट बताइए कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकंड जनरेशन में किया गया। किस में किया गया? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। चलिए, ट्रांजिस्टर किस लैब में विकसित किया गया? बताइए दोस्तों, ट्रांजिस्टर को किस लैब में विकसित किया गया? आपका उत्तर होगा वेल लैब। ट्रांजिस्टर को वेल लैब में विकसित किया गया। किसमें? वेल लैब में विकसित किया गया। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? फर्स्ट जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। फोर्ट्रॉन कोबोल कंप्यूटर किस भाषा में के उदाहरण है? फटाफट बता बताइए, फोर्ट्रॉन और कोबोल कंप्यूटर की किस भाषा के उदाहरण है? इसके कई आपको एग्जाम्पल आपको प्रश्न पिछले कई प्रश्नों में भी मिले होंगे। तो आपका होगा हाई लेवल लैंग्वेज के। किसके? हाई लेवल लैंग्वेज के। हनीवेल और 400 IBM 7030 क्या है? हनीवेल IBM 7030 कंप्यूटर के नेम है जो फोर्थ जनरेशन में है।
इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? ऐसा नहीं है कि पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस के प्रयोग नहीं होते थे। पहले एक कंप्यूटर ही आकार में इतना बड़ा होता था कि उस पर वर्क करना काफ़ी कठिन होता था। बट आपका इसका आंसर होगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। ओएस का प्रयोग किस जनरेशन में? दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ प्रश्न निकला, उसमें ओएस था। ओएस का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? तो ओएस का प्रयोग आपका थर्ड जनरेशन में हुआ। किसमें हुआ? थर्ड जनरेशन में। वीएलएसए का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो वीएलएसए का प्रयोग आपका थर्ड जनरेशन में किया गया। चिप का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? दोस्तों फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। चिप का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? चिप का प्रयोग आपका थर्ड जनरेशन में। सी आदि भाषा का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? C++ और सी लैंग्वेज का प्रयोग आपका फोर्थ जनरेशन में, इसका 100% प्रयोग में हुआ। ये थर्ड जनरेशन हो चुकी थी, बट इसका प्रयोग फोर्थ जनरेशन में हुआ। किस जनरेशन में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, हार्ड डिस्क का प्रयोग हुआ? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका फोर्थ जनरेशन। i3, i7, i9 क्या है दोस्तों? i3, i7, i9 क्या है? ये एक प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर को हाई एक्यूरेसी वाला बनाता है। क्या बनाता है? हाई एक्यूरेसी। इसका आपका आंसर होगा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को निम्न में से किस में कंप्यूटर को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है? कंप्यूटर को निम्न से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड 3 प्रकार से कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? ये भी सेम है, इसका भी एनालॉग डिजिटल है। आकार के आधार पर 4 है। पहला है पीसी, सॉरी सुपर, मिनी, मेन फ्रेम और माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों, फटाफट आप उत्तर दीजिए। माइक्रो कंप्यूटर के आपके उदाहरण हैं एजुकेशन सेक्टर, एंटरटेनमेंट। एजुकेशन सेक्टर और एंटरटेनमेंट इसके उदाहरण हैं। बड़ी कंपनियां अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लेते हैं दोस्तों? फटाफट उत्तर दीजिए। बड़ी कंपनियां डेटा को सुपर कंप्यूटर का प्रयोग में लेती हैं। सुपर कंप्यूटर, बड़ी कंपनियां प्रयोग करने के स्टोर। ये भी है कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में भी अधिक डेटा सेव होता है। इसका भी आंसर होगा आपका सुपर कंप्यूटर। इस सर्वर के साथ किस कंप्यूटर की सहायता से कार्य किया जा सकता है? सर्वर के साथ कार्य भी सुपर कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर। वैज्ञानिक कार्य करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है? वैज्ञानिक कार्य करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। किसके लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग? सुपर कंप्यूटर की सहायता करने के लिए किस प्रकार के कार्य किया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर की सहायता से किन प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं? इसका भी उत्तर आपको पहले ही रिमाइंड कराया मैंने। बताइए।
आपका उत्तर होगा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग। न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग, वेदर फोर कास्टिंग एटसेट्रा। न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग। परम क्रेग किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं? परम और क्रेग किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं? परम और क्रेग सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। किसके? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार में विभाजित है? तीन। पहला है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण दोस्तों, पहला स्पीडोमीटर और दूसरा है बोरोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर और बोरोमीटर। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है स्पीडोमीटर और बोरोमीटर, जो घड़ी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? घड़ी के आकार का होता है, जिसमें सुई होती है। सुई होती है। डिजिटल कंप्यूटर के किस आधार पर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर डिजिट के आधार पर काम करता है। डिजिट के आधार पर कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है एवं उसके उदाहरण क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का समावेश है। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का समावेश है हाइब्रिड कंप्यूटर। पैकमैन क्या है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। पैकमैन क्या है? दीजिए उत्तर। पैकमैन क्या है? दीजिए फटाफट आप उत्तर दीजिए। पैकमैन क्या है? बताइए। आपने एक गेम का नाम सुना होगा, पोकेमॉन। तो पैकमैन क्या है? पैकमैन एक गेम सॉफ्टवेयर है। क्या है? गेमिंग सॉफ्टवेयर है। गेमिंग। सबसे पहले कंप्यूटर भारत में कहाँ लाया गया? सबसे पहले कंप्यूटर भारत में कहाँ लाया गया? सबसे पहले कंप्यूटर भारत में दिल्ली में लाया गया। बेंगलुरु को किस प्रकार की सिटी कहा जाता है? दोस्तों, बेंगलुरु को किस प्रकार की सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। किस किस कौन सी सिटी? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर रहित कंप्यूटर किस के द्वारा बनाया गया? भारत का पहला कंप्यूटर किस के द्वारा बनाया गया? दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर कलकत्ता में बनाया गया। कहाँ? कलकत्ता आईआईटी के द्वारा बनाया गया। आईआईटी कलकत्ता यानी कोलकाता आईआईटी के द्वारा बनाया गया। खड़गपुर आईआईटी। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत के पहले कंप्यूटर का नाम शक्ति था। दोस्तों, 100 से अधिक प्रश्न हो चुके हैं। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धि वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित है? भारत का पहला कृत्रिम रहित सुपर कंप्यूटर स्थापित है जोधपुर। मारवाड़ का एरिया, प्रमुख एरिया जोधपुर में स्थित है। भारत कंप्यूटर रहित संख्याकी विभाग कहाँ है? भारतीय कंप्यूटर रहित संख्याकी विभाग है आपका दिल्ली में। सुपर कंप्यूटर गति किस में मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर गति गीगाहर्ट्ज में।
सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में सैमूर क्रे को जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना IF यानी कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया है? कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग तृतीय यानी थर्ड जनरेशन में किया गया। पंचम पीढ़ी को किस तकनीक से परिवर्तित किया जा सकता है? ULSI या AI तकनीक से प्रयोग किया जा सकता है इसका। CPU क्या है दोस्तों? CPU क्या है या CPU का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? CPU एक PU है। PU बोले तो प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर में जानकारी डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। किस रूप में? डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस प्रकार की? पहली है अल्फाबेटिकल और दूसरा न्यूमेरिकल। यूनिएक का पूर्ण नाम क्या है? UNIAC का पूरा नाम क्या है? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। दीजिए।